बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें बुकरम का एक पीस चाहिए जिसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच हो और इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच हो। बुकरम को हम लोगों ने फ़ोल्ड किया हुआ है। अब हम इस पे गले का डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई तकरीबन हमने 3 इंच ली है। लंबाई हम इसकी लेंगे। लंबाई हमने इसकी तकरीबन 7 इंच ली है। हम इसको वी शेप देंगे। दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। ये तकरीबन हमने 14 इंच रखना है लंबा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो वी गला ड्रा किया है इसके साइडों पे हमने 1-1 इंच पे निशान लगाने हैं। लंबाई पे हम लोगों ने 1/2 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से नीचे तक हम 1/2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। जो हमने 14 इंच पे निशान लगाया वहाँ तक हम लोगों ने 1/2 इंच पे निशान लगा देना है। अब जो हम लोगों ने 1/2 इंच के निशान लगाया उसके साथ साथ हमने 1 इंच पे निशान लगा देना है और बाहर वाली साइड पे यहाँ तक हम लोगों ने निशान लगाना है। अब हमने जो निशान लगाए थे उन निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। नीचे से हम लोगों ने इसको स्केल की मदद से सीधी लाइन जो है वो बना लेनी है। अंदर वाले साइड पे जो 1/2 इंच पे हम लोगों ने निशान लगाया था उस पे भी हम सीधी लाइन बना लेंगे। निशान हम लोगों ने लगा लिए है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अंदर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। निशान के ऊपर ऊपर हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। अंदर वाले हिस्से की कटिंग करने के बाद अब हम बाहर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। बाहर वाली साइड पे जो हम लोगों ने निशान लगाए हैं उस पे हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इस गले को एक कपड़े पे लगाएंगे इस्त्री की मदद से। हम इस तरह से इसको लगाएंगे कि सबसे पहले हमने जो अंदर वाला फालतू बुकरम निकाला था उसको हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और इस्त्री की मदद से इसको कपड़े पे लगा लेंगे। अब हमने जो गला कटिंग किया था उसको हम इस तरह से इसके बिल्कुल साथ रखेंगे।
और इस पे इस्त्री लगा लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा गला टेढ़ा हो गया है या बड़ा हो गया है, जितना हमने इसे बनाया था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है, जब हम उसे कपड़े पे लगाते हैं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। इससे ये छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। अब हमने जो दरमियान वाला बुकरम है उसको इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से लगाने से हमारा गला जो है वो ऊपर नीचे से बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। अब हमने फालतू कपड़े की कटिंग कर लेनी है। फालतू कपड़े की कटिंग करने के बाद इस तरह से जो कपड़ा होगा उसको बुकरम के साथ इस तरह से इस्त्री की मदद से हमने फोल्ड कर लेना है। अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग हम इस तरह करेंगे कि हमने एक बड़ा सितारा ले लेना है, उसको हम इस तरह से कपड़े पे रखेंगे और उसको इस तरह से हम बराबर करते हुए कपड़े को धागे से हम उसको इस तरह से लपेट लेंगे और ये एक फूलनुमा बन जाएगा। इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम कटिंग करने के बाद इस तरह से ये एक फूल बन जाएगा। इस तरह के हमने बहुत सारे फूल बना लेने हैं क्योंकि इससे हमने अपने गले की डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह से हाँ, ये देखें हमने इसको इस तरह से बहुत सारे बना के रख लिए हैं। अब हम ने जो गला तैयार किया था उसको हम इस तरह से साइड पे सिलाई लगा लेंगे। साइड पे सिलाई लगाने के बाद ये सिलाई हम कच्ची लगाएंगे क्योंकि जब हम इसको कमीज़ के ऊपर लगाएंगे तो इसको हम ख़त्म कर लेंगे। जो हमने पत्ती है या फूल जो जो भी आप कह लें, जो हम लोगों ने बनाया है उसको हम इस तरह से इसके नीचे रखेंगे और जो मशीन है वो इसके ऊपर चला लेंगे। इस तरह से साथ साथ मिलाते हुए हम लोगों ने सिलाई को लगाते जाना है। सारे गले पे हम लोगों ने इस तरह से इसको लगा लेना है। पूरे गले पे हमने इस तरह से ये सारे लगा लेने तैयार किए हुए पैटर्न।
ये देखिए हमने सारे गले पे ये लगा लिए हैं। अब हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। कमीज़ को हमने नीचे रखना है, उसके ऊपर हमने गले को उल्टा रखना है और दरमियान में सिलाई लगा लेनी है ताकि ये एक जगह पे ही रहे। अब हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई को लगाना है। इस तरह से पूरे गले पे हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ। सिलाई में हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम इसको मशीन से बाहर निकालेंगे और दरमियान वाला जो कपड़ा है फालतू उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको सीधी साइड पे इस तरह से पलटेंगे और इस्त्री लगा लेंगे। इस्त्री लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सेट करने के बाद पिन अप कर लेंगे और हम इसको दरमियान में भी सिलाई लगाएंगे और बाहर वाली साइड पे भी सिलाई लगाने के बाद गले के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पे हम इस तरह से ट्रायंगल को दो ही रंगों में लेंगे। इस तरह से एक कलर रखेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा कलर रखेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को फिल अप करेंगे। पहले हम आगे वाले हिस्से की सिलाई जो है वो लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम बाहर वाले हिस्से की सिलाई मुकम्मल करेंगे। सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब हमने एक बुकरम का पीस लेना है, उसको हमने कपड़े पे लगा लेना है। कपड़े पे लगाने के बाद जो ट्रायंगल हम लोगों ने बनाए हैं इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल बना लेने हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने इस तरह से एक एक करके एक को एक के ऊपर रखना है, फिर दूसरा रखेंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों से। दोनों साइडों से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमने दरमियान में इसको अटैच करना है। जितना गला हम लोगों ने अपना रखना है उस पे हम लोगों ने निशान लगा लेना है और इसके इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे पे जो है वो सिलाई को लगाना है।
दोनों साइडों से हम लोगों ने फासले को एक जैसा ही रखना है ताकि हमारा गला टेढ़ा ना हो। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। सिलाई को पक्का करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए गला हमारा बन के तैयार हो गया है। गला बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।